एक इंडियन फौजी को कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान एक चिराग मिला। उसने चिराग को रगड़ा तो धमाका हुआ और वो मर गया। नतीजा, कुछ चीजें अलादीन की नहीं, मुजाहिदीन की भी हो सकती हैं। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी। एक आदमी ने किसी बच्चे से पूछा, बेटा मुन्ने, डाक खाना कहाँ है? बच्चा, जी वो तो हमारे घर के सामने है। आदमी, और तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा बोला, जी डाक खाने के सामने। आदमी तंग आकर बोला, उफ भाई, ये दोनों कहाँ हैं? बच्चा बोला, आमने सामने। एक पठान के घर बिजली का बिल 6 लाख रुपए आ गया। पठान वापडा के दफ्तर गया और पठान गुस्से में अफसर से बोला, जनाब की गल है, आसमानी बिजली का बिल भी साढ़े खाते पा दिता जे। सास बहू से, लानत हो तुम्हारी जिंदगी पर, शादी को 7 साल हो गए और तुम्हारा एक ही बच्चा है। बहू सास से, मुझसे तो ज्यादा लानत हो आपके बेटे की जिंदगी पर, अगर उसके आसरे पर रहते तो ये एक भी ना होता। इसहाक भट्टी की बहन को पुलिस वालों ने कब्रिस्तान में 2 लड़कों के साथ पकड़ लिया और फांसी फैलाने के इल्जाम में थानेदार के सामने पेश किया। थानेदार ने एक लड़के से पूछा, कौन होते हो और वहां क्या कर रहे थे? लड़के ने जवाब दिया, जी कुम्हार हुंदे या, मैं वहां बांसुरी बजा रहा था। थानेदार ने 50 रुपए लेकर उसको छोड़ दिया। फिर दूसरे लड़के से भी वही सवाल किया कि कौन होते हो और वहां क्या कर रहे थे? ये लड़का भी कुम्हार निकला और बांसुरी बजा रहा था। उसकी भी 50 रुपए में जान छूट गई। अब इसहाक भट्टी की बहन की बारी आई तो थानेदार ने पूछा, तुम भी वहां बांसुरी बजा रही होगी? लड़की बोली, नहीं थानेदार साहब, मेरा नाम ही बांसुरी है। एक पठान इंडिया गया। इंडियन पुलिस ने पूछा, तुम कौन हो? पठान, मैं हिंदू हूं जनाब। पुलिस, मुझे 5 भगवान के नाम बताओ। पठान, यस्सु पंजू हार कबूतर डोली। बीवी तीसरी शादी की सुहागरात को तीसरे शोहर को बोली, मैं कंवारी हूँ। शोहर, वो कैसे? औरत, मेरा पहला शोहर खुसरा था और दूसरा पठान था। मालकन नौकरानी से, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि साहिब की नौकरी जा चुकी है, अब घर में सिर्फ दाल बनेगी, मुर्गी नहीं। फिर तुम ये मुर्गी और दाल दोनों एक साथ क्यों बना रही हो? नौकरानी बोली, मालकन जी, दाल आपके लिए और मुर्गी अपने लिए बना रही हूँ। नौकरी साहब की गई है, मेरी नहीं। लड़का और लड़की व्हाट्सएप पर रोमांटिक बातें कर रहे थे कि अचानक लाइट चली गई और वाईफाई बंद हो गया। जनरेटर चलाने के बाद लड़के ने दोबारा वाईफाई कनेक्ट किया और कॉल मिलाई और लड़की से पूछा, तो वहां हम कहाँ थे? पीछे से खुफिया रिकॉर्डिंग वाले की आवाज आई, बेड पर। शादी की पहली रात एक सरदार की बीवी पूरे बेड पर बाजू फैलाकर लेट गई और सरदार से बोली, सरदार जी कुछ समझे? सरदार फौरन बोला, हाँ कमीनी, तू पूरे बेड पे अकेला सोना चाहती है? बाबा जी कहते हैं कि छोटे बच्चे की चड्डी और व्हाट्सएप दोनों बराबर हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना पड़ता है कि कुछ आया तो नहीं। सर्दियां आने वाली हैं, लोगों की शादियां होंगी, मंगनियां होंगी और निकाह होंगे। हमें बस खांसी होगी, जुकाम होगा और बुखार होगा। हकीम ने पठान का इलाज करते हुए दवाई के तौर पर औरत का दूध बताया। पठान ने बड़ी मुश्किल से एक औरत को राजी किया और दूध पीने लगा। औरत जोश में आकर बोली, खान साहब, और किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। पठान बोला, अगर इसके साथ बिस्किट भी हो जाता तो अच्छा था। मैंने बराबर की सीट पर बैठी हुई खूबसूरत खातून से पूछा, क्या मैं इस परफ्यूम का नाम जान सकता हूँ जो आपने लगाया हुआ है? मैं अपनी बीवी को तोहफे में देना चाहता हूँ। खातून ने जवाबन कहा, ये आप अपनी बीवी को मत देना, वरना किसी भी जलील आदमी को उससे बात करने का बहाना मिल जाएगा। बेटा, अम्मी, मैं दरिया में नहाने के लिए क्यों नहीं जा सकता? अम्मी बोली, बेटे, पानी बहुत गहरा है। बेटा बोला, मगर अब्बू भी तो वहीं नहा रहे हैं। अम्मी बोली, तेरे अब्बू की और बात है, उनका बीमा हो चुका है। बाबा जी कहते हैं कि अलादीन के चिराग और औरत के मेकअप में एक चीज मुश्तरिक है, दोनों को रगड़ो तो अंदर से जिन ही निकलता है। टीचर, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लगाया गया? स्टूडेंट काफी देर सोचने के बाद बोला,
डंडे पर। लड़की लड़के से, तुम्हारे पास कौन सा लैपटॉप है? लड़का बोला, मेरे पास सोनी इंटेल i7 प्रोसेसर 3.3, विंडोज 7 और 8 GB रैम और 560 का ग्राफिक कार्ड। लड़के ने लड़की से पूछा, तुम्हारे पास कौन सा लैपटॉप है? लड़की बोली, शहबाज शरीफ वाला। टीचर, जुर्माना माफी की दरख्वास्त लिखो। सरदार, जुर्माना कितना वे? टीचर, 5 रुपए। सरदार, ये लो 5 रुपए। मेरे अब्बा ने कहा था कि 5-10 के पीछे किसी कंजर की मिन्नत ना करना। एक जर्नल साहब अपनी हजामत के बारे में बहुत वहमी थे। एक ही हजाम से बाल कटवाता था। कुछ साल गुजर गए तो बाल काटते वक्त हजाम ने अजीब गुफ्तगू करना शुरू कर दी। कभी कहता कि जनाब आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं, और कभी कहता कि जनाब अवाम सड़कों पर क्यों निकल रही है। एक दफा तो जर्नल ने हूँ हाँ में जवाब दिया, लेकिन जब हजाम के रवैये में कोई तब्दीली ना आई तो उन्हें यकीन हो गया कि यह जरूर किसी सियासी जमात का एजेंट है। हजाम को गिरफ्तार कर लिया और खूब मारा और पूछा, बताओ भाई, किस सियासी जमात के एजेंट हो? हजाम ने रोते हुए कहा, जनाब मैं किसी सियासी जमात का एजेंट नहीं, मैं तो इसलिए ऐसी बातें करता हूँ कि अवाम और जमहूरियत का नाम लेते ही आपके बाल फौरन खड़े हो जाते हैं और मुझे काटने में आसानी रहती है। स्कूल में एक आदमी आया और उस्ताद से कहा, बच्चों से कहो दुआ करें क्योंकि बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं। उस्ताद बोला, अगर इनकी दुआ कबूल होती तो मैं कब का कब्र में पहुंचा होता। एक जाती बस की छत पर बैठकर लाहौर से पेशावर जा रहा था। रास्ते में गाड़ी रुकी तो खाना खाने के बाद वो गलती से कराची जाने वाली बस की छत पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद नीचे झांक कर एक आदमी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मुसाफिर ने जवाब दिया, कराची। जाती हैरान होकर बोला, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ऊपर वाले पेशावर जा रहे हैं और नीचे वाले कराची। एक लड़की ने चूहा देखा। जैसे ही चूहे को देखकर चीख मारने लगी तो चूहा बोला, बीबी तेरी मेहरबानी, चीख ना मारी, मैं पहले ही दिल दा मरीज हाँ। बैंक में पेंसिल को धागे के साथ बंधा देकर हैरत होती है कि हम अपने लाखों रुपए बैंक में रख देते हैं और इनको हम पर एक पेंसिल का भी एतबार नहीं। मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को कहने लगा, मैं ते हुन मर जाना है ते तू दूजी शादी कर लवी, मेरी नवी जुत्ती ते मेरे नवे कपड़े अपने नवे खावन नू दे देवी। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मिरासी बोला, मेरी जान हौसला कर, हले ते मैं जिंदा वां। बीवी बोली, सरताज मैं ते इस गल ते रो रही हां कि तुहाडा कोई भी सूट मेरे अच्छू नू पूरा नहीं आंदा। अब्बू की समझ नहीं आती। आज अब्बू ने कहा, बेटा व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा भी एक दुनिया है। मैंने कहा, अच्छा लिंक सेंड करें। अब इसमें चमाट मारने वाली कौन सी बात थी? टीचर पप्पू से, तुम्हें टेस्ट याद है? पप्पू, जैसे ही मैं पढ़ने बैठा तो लाइट चली गई, तो बाद में मैं इसलिए नहीं बैठा कि मेरी वजह से फिर लाइट ना चली जाए। शेख लड़के को शेख लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की बोली, जब अब्बू सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज सुनकर तुम फौरन अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, पागल, वो मैंने धागा बांधकर फेंका था और वापस खींच लिया था। पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, इतनी मोटी क्यों हो? कहने लगी, हमारे घर में फ्रीजर नहीं है, जो कुछ बच जाता है मुझे ही खाना पड़ता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।